इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा है उसका नाश होना तो तय है, और जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे ना तो कोई राजा बच पाया है और ना ही रंक, ना ही कोई बहुत बड़ा तपस्वी। तो आज हम जो आपको बताएंगे वो आपको निश्चय ही थोड़ी सी हैरानी में जरूर डालेगा। प्रश्न ये है कि मरने के बाद आत्मा 24 घंटे में एक बार फिर से अपने सबके पास क्यों लौट आती है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मरने के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है यह गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है बहुत ही विस्तार से। और गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के समय 2 यम के दूत आते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको आदर पूर्वक ले जाते हैं, और जो लोग दुष्ट होते हैं उनको प्रताड़ना देकर ही लेकर जाते हैं। अब ये दोनों ही दूत इस आत्मा को यम के सामने ले जाते हैं और इसको यहीं पर 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर चित्रगुप्त महाराज गलत कार्यों को दिखाते हैं, लेखा जोखा होता है, और फिर 24 घंटे के बाद इनको वापस 13 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर, जहाँ से इनको ले जाया गया था, वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और 13 दिन तक सभी क्रियाविधि संपन्न होने के बाद इसे वापस एक बार फिर से यमलोक ले जाया जाता है। अब मान लेते हैं कि अकाल मृत्यु के समय जीवात्मा की मानव जीवन में वर्ष 40 थी या फिर अवधि शेष थी, तो इससे उन्हें प्रेत की योनि मिलती है, क्योंकि उसके प्रेत को इसकी दुगुनी से 10 गुनी अवधि तक प्रेत विश्व में रहना पड़ सकता है, क्योंकि यह प्रेत लोक कहीं और नहीं वरन हमारे इर्द गिर्द होता है। और इस अवधि में प्रेतात्मा की आयु बढ़ती है और वह एक समय अपनी प्रेत जीवन अवधि काट कर उस योनि से ही मुक्त हो जाता है। अब किसी बालक की ही असमय मृत्यु हुई तो वह प्रेत योनि में धीरे धीरे युवावस्था प्राप्त करके युवावस्था से वृद्धावस्था प्राप्त करेगा, लेकिन यह अवधि हमारे जीवन से अत्यधिक धीमी और बहुत पीड़ादायक होगी। इस प्रकार कई प्रेत 100-200 साल से 400-500 साल या 1000 वर्षों तक भी जीवित रह सकते हैं। अब इनकी शक्ति आदि में भी बढ़ोतरी होती है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा अघोरी शमशान में काली आदि की स्थिति प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके जीवन में कभी सुखमय नहीं होता। आखिर रोज मृत्यु के समय के कष्ट को अनुभव को झेलना पड़े तो भला कौन सुखी रहेगा। इस प्रकार से ये नरक की अवस्था है। इस अवस्था में प्रेतात्माएं हमेशा मुक्ति की कामना करते रहती हैं, तो निरंतर दुखी ये प्रेत मानव जीवन में उनके विचारों को प्रभावित करती हैं, और अक्सर यहाँ बुरे कर्म होते हैं। यहाँ ये सूक्ष्म रूप से प्रभावी रहते हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि अचानक उनके मन में बुरे कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से आ गई। हालांकि केवल प्रेतात्मा इसका दोषी नहीं, कभी कभी व्यक्ति के अच्छे संस्कार ना होना भी इसके कारण होते हैं। अब असमय अकाल मृत्यु होने पर जीवात्मा की सद्गति के लिए सनातन धर्म में कई सारे विधान बताए गए हैं। इनमें से नारायण बलि यज्ञ किया जाता है। श्राद्ध आदि कर्म भी सही विधि विधान से करने चाहिए। इससे प्रेत यमलोक अथवा पितरलोक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर नियमानुसार अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। कभी कभी किसी इच्छावश भी प्रेत बंधा रहता है और उस इच्छा के पूर्ण होने पर उसको आगे की गति प्राप्त होती है। गया में श्राद्ध करने से बहुत शक्तिशाली विधान है और आपके पितर प्रेतों को कष्ट से छुड़ाकर उन्हें सुख पहुंचाया जाता है। प्रेत के निमित्त श्रीमद् भागवत का पाठ, शिव पुराण का पाठ करने से उन्हें मुक्ति प्रदान मिलती है। गीता के 7वें 8वें अध्याय का पाठ करने से भी भूत प्रेत को उनकी वस्तु स्थिति का ज्ञान देता है और उन्हें मुक्ति के लिए प्रेरित करता है। अगर एकादशी का व्रत का फल दे दिया जाए प्रेतात्मा को तो उन्हें भी बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा सिद्धों को आशीर्वाद भी जीवात्माओं को मुक्त कर सकता है। अब विधि विधान से करने से चीज़ें शांत हो जाती है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें आप जानबूझकर भी नहीं जान पाते। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम फिर आपसे बात करेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।